नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूंग में पहली खाद की सबसे बड़ी गलती। 90% किसान यही नुकसान कर देते हैं। अगर आपकी मूंग की फसल में 8 से 10 दिन बाद भी पौधे पीले दिख रहे हैं, अगर जड़ कमजोर है, अगर फली कम बनती है, तो आज का ये पूरा वीडियो आपके लिए है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट तरीका बताऊंगी जिससे आपकी मूंग गहरे हरे रंग की हो जाएगी और फूलों की संख्या साफ दिखाई देने लायक बढ़ जाएगी। भाग 1, मूंग की असली ताकत को समझिए। सबसे पहले एक बुनियादी बात समझिए। मूंग एक दलहनी फसल है। दलहनी फसल की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? ये खुद नाइट्रोजन बना सकती है, लेकिन सवाल है कब, जब इसकी जड़ों में गांठें यानी नोड्यूल ठीक से बने। और यहीं पर 90% किसान सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं ज्यादा यूरिया डालेंगे तो पौधा ज्यादा हरा होगा, ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा फल देगा। लेकिन मूंग में ये सोच उल्टा नुकसान कर देती है। भाग 2, बुवाई के समय पहली खाद बेसल डोज। अब बात करते हैं पहली और सबसे महत्वपूर्ण खाद की, बेसल डोज। बुवाई के समय मूंग को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? नाइट्रोजन की? नहीं, उसे जरूरत होती है फास्फोरस की। क्यों? क्योंकि फास्फोरस से जड़ मजबूत बनती है, जड़ों का फैलाव बढ़ता है, जल्दी फूल आते हैं, फसल जल्दी पकती है और सबसे जरूरी, जड़ों में गांठें सही बनती हैं। अब मात्रा की बात करें। आप बुवाई के समय इनमें से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। डीएपी 40 से 50 किलो प्रति एकड़ या एसएसपी 100 किलो प्रति एकड़। अगर आपकी मिट्टी में पहले से पोटाश पर्याप्त है तो डीएपी ठीक है। अगर सल्फर की कमी है तो एसएसपी ज्यादा लाभ देगा। याद रखिए, यह खाद बुवाई के समय ही डालनी है, बाद में डालेंगे तो उतना फायदा नहीं मिलेगा। भाग 3, जिंक, छोटी मात्रा बड़ा असर। अब एक ऐसी चीज जिसकी कमी अक्सर किसान नजरअंदाज कर देते हैं, जिंक। अगर मिट्टी में जिंक की कमी है तो क्या लक्षण दिखेंगे? पत्ते हल्के पीले, नसें हरी, बाकी हिस्सा पीला, पौधे की बढ़वार रुक जाती है। इसलिए बुवाई के समय ही 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ जरूर मिलाएं। याद रखिए, जिंक की कमी दिखने के बाद सुधार करना महंगा पड़ता है। पहले से दे देंगे तो फसल सुरक्षित रहेगी। भाग 4, सबसे बड़ी गलती, ज्यादा यूरिया। अब हम आते हैं सबसे बड़ी गलती पर। किसान क्या करते हैं? बुवाई के समय या 8-10 दिन बाद यूरिया डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है पौधा पीला है, नाइट्रोजन की कमी है। लेकिन सच क्या है? अगर आप शुरुआत में ज्यादा यूरिया डाल देंगे, पौधा ऊपर से हरा दिखेगा, पत्ते बड़े हो जाएंगे, लेकिन जड़ में गांठ नहीं बनेगी। जब जड़ में गांठ नहीं बनेगी तो पौधा खुद नाइट्रोजन बना पाएगा और बाद में फूल कम आएंगे, फलियां कम बनेंगी और पैदावार 3 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ तक घट सकती है। इसलिए याद रखिए, मूंग में शुरुआत में ज्यादा नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं चाहिए। भाग 5, बीज उपचार, असली गेम चेंजर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तरीका जो आपकी पैदावार को 10% से 20% तक बढ़ा सकता है। बीज उपचार। 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। राइजोबियम कल्चर, पीएसबी कल्चर। राइजोबियम क्या करेगा? जड़ में ज्यादा गांठें बनाएगा, यानी पौधा खुद नाइट्रोजन बनाएगा। पीएसबी क्या करेगा? मिट्टी में बंद पड़े फास्फोरस को घुलनशील बनाएगा, यानी जो खाद आपने डाली है उसका पूरा फायदा मिलेगा। बीज उपचार कैसे करें? सबसे पहले बीज को छाया में फैलाएं। थोड़ा सा पानी लेकर कल्चर मिलाएं, बीज पर हल्की परत चढ़ा दें, धूप में बिल्कुल न सुखाएं, छाया में सुखाकर तुरंत बुवाई करें। ये छोटा सा काम आपकी फसल की नींव मजबूत कर देगा। भाग 6, पहली टॉप ड्रेसिंग कब करें? अब सवाल आता है, यूरिया कब दें? 15 से 20 दिन बाद खेत का निरीक्षण करें। अगर पौधा हल्का पीला लगे और जड़ों में गांठ कम दिखे, तब आप 20 से 25 किलो यूरिया प्रति एकड़ हल्की मात्रा में दे सकते हैं। लेकिन अगर पौधा पहले से गहरा हरा है तो यूरिया बिल्कुल न डालें। याद रखिए, हर खेत की स्थिति अलग होती है। आंख बंद करके खाद मत डालिए। भाग 7, बारिश ज्यादा हो जाए तो क्या करें? अगर ज्यादा बारिश हो गई हो, पोषक तत्व बह गए हों, तो आप 19-19-19 का 1% घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं, या फूल आने से पहले 12-61-00 का छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा? फूल गिरना कम होगा, पौधे को तुरंत पोषण मिलेगा, फलियों की संख्या बढ़ेगी। स्प्रे हमेशा सुबह या शाम को करें, तेज धूप में कभी नहीं। भाग 8, 5, सुनहरे नियम। दोबारा दोहरा लीजिए। अब मैं पूरी बात को 5 पॉइंट में समेट देता हूं। पहला, सही बेसल डोज। दूसरा, जिंक जरूर दें। तीसरा, शुरुआत में ज्यादा नाइट्रोजन नहीं। चौथा, बीज उपचार जरूर करें।
5वां, ज़रूरत के अनुसार स्प्रे। अगर आप ये 5 चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपकी मूंग गहरे हरे रंग की होगी, जड़ मजबूत होगी, फूल ज़्यादा आएंगे, फलियां भरी होंगी और पैदावार में साफ फर्क दिखेगा। समापन किसान भाइयों, खेती में छोटी गलती भी बड़ा नुकसान कर देती है और सही समय पर लिया गया सही फैसला पैदावार को नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप अगली वीडियो चाहते हैं मूंग में फूल झड़ने से कैसे बचाएं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मूंग स्पेशल। धन्यवाद। जय किसान।